हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है बालिकों और बालिकाएं? मस्त ठंडी में रजाइयों के अंदर घुस के मजे ले रहे हो तुम लोग। हैं? मतलब यार, गलत सेंस में मत लेना। गैमेटोजेनेसिस पढ़ने आए उसका मतलब ये नहीं है। देखो बच्चा पार्टी, सुनो। हाँ, तो वेलकम टू बेटा बायोफी यूनिवर्स चैनल। बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बेटा। जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा आप लोगों ने, बेटा हम लोग आज स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, राइट? अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, जीरो लेवल से सिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है ना? और बच्चा पार्टी, अगर आप आगरा से देख रहे हो, अगर आप आगरा सिटी से देख रहे हो, तो हमारी ऑफलाइन सेंटर भी चलती है आगरा सिटी में। प्लीज, अगर आपको ऑफलाइन सेंटर में प्रॉपर अंडर गाइडेंस पढ़ाई करनी है तो बेटा टेलीग्राम आईडी मेरी यहाँ लिखी हुई है, @avi_06gh। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते बच्चा पार्टी, टेलीग्राम नाम का एक ऐप उसे डाउनलोड कर लो। राइट, ऊपर जाओगे, ऊपर सर्च बार पे ये ऑप्शन, ये मेरी आईडी डाल देना, उसमें मेरी प्रोफाइल आएगी, मैसेज कर देना मुझे, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा वहां पे। अगर ऑफलाइन सेंटर पे लेना चाहते हो या फिर आपको उससे मेरे को इंटरेक्ट करना है या कोई डाउट पूछना है, पर्सनली कोई अटेंशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बेटा प्लीज आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी? आज छोड़ो ये सारी चीज, प्रचार वचार हो गया बेटा, ये हर चीज का होता है बेटा, मेरे को भी करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा बेटा, ध्यान से देखो। तो हम लोग आज छोटा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। बेटा बच्चे क्या करते हैं ना, गैमेटोजेनेसिस को रटने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी को ही रटने की कोशिश करते हैं। बेटा हमेशा याद रखना, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चा, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने अगर शब्दों को खेलना सीख गया, शब्दों से तुमने तोड़ना सीख गया, बायोलॉजी 50 से 60% तो यूं क्लियर हो जाती है। बोलते हैं ना रटने की नीड है, बेटा रटने की टर्म, रटने की नीड ही नहीं है, शब्दों का खिलवाड़ है। अगर तुमने शब्द पहचानने आ गए, शब्दों का मतलब समझ में आने लग गया, तो आधी से ज्यादा डेफिनेशन तो इंस्टेंट बना लोगे तुम, ठीक है ना? और बेटा ये जो लेक्चर्स हैं, देखो ये पूरे बेटा नीट पर्पज से रहेंगे आप लोगों की, ठीक है ना? नीट पर्पज से रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं तो परेशान मत हो जाना, रही तो नीट में नहीं दे रखा भैया, एनसीईआरटी में नहीं रखा तो परेशान होगा। बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, पहली चीज ध्यान से देखना, परेशान होने की कोई बात नहीं है कि परेशान हो जाओ, कोई बात नहीं बेटा। दो चार टर्म एक्स्ट्रा जाननी क्या है, दो चार क्लिनिकल टर्म जाननी क्या है? अरे आज नहीं तो एमबीबीएस ईयर में जाओगे। अरे भैया आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो यार, इतना परेशान होने की नीड नहीं है। दो चार टर्म हमने एक्स्ट्रा जान ली तो परेशान होने की नीड नहीं है भैया। लिख लेना कॉपी में, याद करने की जहां नीड होगी वो बता दूंगा, कौन एनसीईआरटी का मैं बोल दूंगा भैया आउट ऑफ सिलेबस याद रखना है करो, नहीं याद रखना मत लो। लेकिन बेटा टर्म सुने रहोगे तो बहुत बच्चे होते हैं भैया, लो जी मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा दिया, लो जी भैया अपने बाहर के कोई क्वेश्चन, ट्रूमैन्स की बुक उठा ली, रॉस विलियमसन की एनाटॉमी पढ़ रहे हो बैठ के, मतलब नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी गो थ्रू रखो। लेकिन फिर भी भैया जितना हो सकता है, जितने मैं तुम्हें क्लियर तरीके से बताना चाहूंगा उतना बताऊंगा। दो चैप्टर में अगर आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना कि भैया आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। नहीं भैया, आउट ऑफ सिलेबस में नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस के अंदर ही रह के पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ टर्म है बेटा जो एक्चुअल में रिलेट करती है, तो वो चीज मैं बता दूंगा। बस ऐसे मजे मजे में लिखना तो लिख लो, और ऐसे बेटा टर्म जानने में क्या जाता है, सर्जरी की कुछ मेथड जानने में क्या जाते हैं आपके, ठीक है ना बच्चा? तो आ जाओ फटाफट फोकस करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली है बच्चा हम लोगों ने। आ जाओ हम लोग ध्यान देते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। अब बेटा एक बात समझो, मैंने क्या बोला, बायोलॉजी ऐसी है, बायोलॉजी को अगर तुम शब्दों से खेलना सीखोगे तो बायोलॉजी की आधी से ज्यादा डेफिनेशन तुम ऐसे क्लियर कर ले जाओगे। आ जाओ तुम्हें फील कराता हूं ये कुछ चीजें बेटा। देखो बेटा, आज का टॉपिक है बच्चा गैमेटोजेनेसिस, राइट? अब बच्चा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया, नहीं समझ में आता। आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अरे 11th बर्बाद करके आए हो, कोई बात नहीं, 12th में मैं समझा दूं। अगर 11th में हो तो भी ध्यान से सुन लो बेटा, 12th में पढ़ना है, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें बेटा इसमें 11 से रिलेटेड भी पढ़ाई जाएंगी, चिंता मत करो, बस सुनना। अगर आप 10th के हो तो भी सुनना, 9th में हो तो भी सुनना, और प्लीज बेटा इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ओके? ध्यान से देखो बच्चा बेटा, ध्यान से देखना। तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ बेटा, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, देखो मैं एक ऑर्गेनिज्म, मैं एक ह्यूमन हूँ बेटा। हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल पाए जाते हैं जनरली बेटा। एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है, हमारी स्किन सेल, हमारे लीवर का सेल, हमारे स्टमक का सेल, हमारे किडनी का सेल, इन सारे जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी, इसको हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। हमारे हेयर में वो सेल्स पाए जा रहे हैं भाई साहब, हमारी स्किन में वो सेल पाए जा रहे हैं, हमारे टंग में पाए जा रहे हैं, हमारे चिक में पाए जा रहे हैं, हमारे नोज के अंदर लाइनिंग पाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी
के सेल्स को हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल, राइट। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है बच्चा पार्टी? हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है एक सेल से, जिसको हम लोग प्यार से नाम देते हैं सोमैटिक सेल। अच्छा भैया, हमारे पास पूरे सोमैटिक ही सेल होते हैं? हाँ भैया, हमारे पास पूरे सोमैटिक सेल होते हैं। अब बेटा सोमैटिक सेल कैसे पहचानेंगे बेटा? जो मान लो ये एक सेल है, ध्यान से देखो, ये मान लो एक सोमैटिक सेल है, ध्यान से देखना बच्चा, ये सोमैटिक सेल है। अब सेल के अंदर बाल को अगर नहीं पता तुम लोग जान लो, सेल के अंदर अगर पता है तो अच्छी बात है। सेल के अंदर ये क्या बना रहा हूँ? हाँ भैया, आप न्यूक्लियस बना रहे हो, इतना तो हमें भी पता है, हमें पता है, मेरे बच्चे बहुत होशियार है। ध्यान से देखो बेटा, ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस है, कोई इशू नहीं है। सोमैटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए कहते हैं। और अगर बेटा आपने हल्का सा भी सेल पढ़ा है, डीएनए एक लंबा सा अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं उसको लपेट दूं, तो बेटा वो क्रोमोसोम बन जाता है। तो बेटा एक ह्यूमन बॉडी में जनरली कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई साहब? हमारे पास कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट बच्चा पार्टी? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? दैट्स कॉल्ड दी 46 क्रोमोसोम होते हैं। नहीं पता तो जान लो बेटा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा भैया, ये बात तो समझ में आ गई। अब बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। बेटा इसी को हम लोग कहते हैं, प्यार से हम लोग इसी को कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, राइट। हम लोग इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले तो ऐसे सेल को हम लोग बेटा बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, राइट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं बच्चा पार्टी डिप्लॉयड सेल। अच्छा भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई। आप कहना ये चाहते हो कि पूरी की पूरी बॉडी हमारे सेल से बनी हुई है? हाँ भैया, मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चा। उसके बाद सारी बॉडी के सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ये बात भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा भैया, हमारे पास सिर्फ सोमैटिक सेल पाए जाते हैं? हाँ बेटा, हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी हुई है। एक बेटा सेल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक सेल और होता है जिसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। अब कुछ बोलेंगे जर्म आ गई, जर्म आया। यार भैया, जर्म वाला वो वाला जर्म नहीं, तुम लोग सोचते बंटी के हाथ पे लगा होता है, वो बंटी वाले हाथ वाला नहीं बेटा। जर्म सेल का मतलब बेटा, हम इसी जर्म सेल को हम लोग प्यार से गैमेट्स बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसी को हम लोग प्यार से गैमेट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो भैया सोमैटिक और गैमेट में क्या अंतर है, राइट? सोमैटिक सेल और गैमेट में क्या अंतर है? मान लो बेटा मैंने लेट्स अज्यूम ये मैंने एक गैमेट बना लिया, क्या भैया इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? अरे भैया, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। कोई भी सेल बेटा यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो न्यूक्लियस तो होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, कोई इशू नहीं है भैया। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये जनरली जो सोमैटिक सेल्स होता है वो जनरली बेटा 2n नेचर के होते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ 2n नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बाकी के सेल में के कंपैरिजन में हाफ होते हैं। हमारे लीवर के सेल में 46 है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में 46 है, आई के सेल में 46 क्रोमोसोम है। लेकिन बेटा जो गैमेट होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो बोले तो बच्चा पार्टी, अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए, बालिको नंबर हाफ हो जाए, तो इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो हैप्लॉइड सेल। ये सारी चीजें बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन में ही बढ़ा दी गई होगी आप लोगों को। अगर पढ़ा है तो, कोई नहीं पढ़ा है तो बेटा जान लो, कोई बात नहीं, बेसिक्स होते हैं बेटा, बायोलॉजी एक स्टोरी की तरह होता है, इसको हम लोग धीरे बेसिक्स उठाते हैं, ठीक है ना। अब सडनली मैं बताने चला जाऊंगा बेटा गैमेट तो समझ में नहीं आता, ऐसा भी मत सोचना कि भैया इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा हमारे साथ और भी बच्चे हैं, अगर नहीं लगता भैया वाला पार्ट स्किप कर दो, आगे पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटा और भी बच्चे होते हैं जिनको ये सब चीजें नहीं मालूम होती, तो एज अ टीचर मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना बेटा, कोई बात नहीं, अगर बेटा अगर कर भी रही है तो एक बार रिवाइज हो गया तो कोई गुनाह नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है ना। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अभी चीजें जानो, समय के साथ पता चलेगी। हाँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हुई है, बस वीडियो के साथ बेटा लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। अब सोमैटिक सेल हो गया बच्चा पार्टी, जर्म सेल हो गई, इतनी बात तो क्लियर है बच्चा पार्टी। हमारे बॉडी के अंदर 2 सेल होते हैं। अब बेटा एक फंडा समझो बेटा, क्या मेल के अंदर भी बेटा गैमेट्स होते हैं? हाँ भैया, मेल के अंदर भी गैमेट्स होते हैं। क्या भैया फीमेल के अंदर भी गैमेट्स होते हैं? हाँ भैया, फीमेल्स के अंदर भी गैमेट होते हैं। फंडा क्या है ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, सुनोगे समझ में आएगा। हमारे पास 2 तरीके के सेल है, हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी हुई है, या हमारे बॉडी में कुछ जगह पे कुछ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट्स, बोले तो जर्म सेल। बेटा अगर ये गैमेट, यही गैमेट बेटा अगर फीमेल में पाया जा रहा है, यही सेल हमारा कहां पे पाया जा रहा है बच्चा पार्टी? फीमेल में पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग प्यार से नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड दी ओवम, राइट, जो कि हैप्लॉइड नेचर, भाई गैमेट तो हैप्लॉइड नेचर का हो गई, अभी बढ़ा है। फिर उसके बाद अगर बेटा मेल के अंदर पाया जा रहा है, अगर बेटा यही गैमेट हमारा मेल के अंदर बन रहे हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं बच्चों?
स्पर्म बोलते हैं, राइट, जिसको ये भी हाफ नंबर में है। तो बेटा मेल गैमेट और एक हो गया फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम अपना क्या है? स्पर्म। स्पर्म को ही बेटा हम लोग प्यार से स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं, ठीक है ना। स्पर्मेटोजोआ एक्चुअल में सिंगुलर टर्म है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। तो एक हमारे पास मेल गैमेट हो गया है और एक हमारे पास फीमेल गैमेट हो गया है। समझ में आ गई ना? क्लियर? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा फंडा ये है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम, टॉपिक से मैंने क्या बोला? नाम से चीजों को तोड़ना सिखाऊंगा। नाम को तोड़ो, चीजों को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो। बेटा हम लोग का टॉपिक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान से देखो कि टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस, राइट। हाँ सभी को समझ में आ रहा भैया गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा अगर मैं गैमेटोजेनेसिस को यहाँ लिख के दिखाऊं तुम लोगों को, ये देखो ये है बच्चा अपना गैमेटो, और गैमेटो को अलग करूं मैं थोड़ा सा और जेनेसिस को अलग करूं मैं थोड़ा सा, तो लो भैया हमने इसका संधि विच्छेद करके रख दिया। हाँ भैया संधि विच्छेद करके रख दिया। बेटा यहाँ पे अगर तुम गैमेटो की बात करोगे तो गैमेटो शब्द आया है बच्चों गैमेट से, बिल्कुल सही बात है भैया, गैमेट से आया है। जेनेसिस का मतलब नहीं पता बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई और कंट्री की। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, राइट। क्या होता है बच्चा पार्टी? फॉर्मेशन। ध्यान से देखना, राइट। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि हमारे बॉडी में, मुद्दा देखो बेटा, हर बार क्लास को पढ़ने से पहले, मेरी क्लास में आने से पहले मैं तुम्हें मोटिव दूंगा, क्लास का मोटिव क्या, और उस मोटिव को कंप्लीट करोगे लास्ट में आते आते, ठीक है ना। तो मोटिव ये है बेटा कि आज हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है, मतलब हमारे बॉडी में कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। कैसे होता है हमारे बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेट फॉर्मेशन करने का मतलब हमारे बॉडी में एक मेल गैमेट है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक फीमेल गैमेट है जस्ट लाइक कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। इतनी बात समझ में आई है? अगर चमक गई है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है लेक्चर। और बेटा अगर कोई निगेटिव फीडबैक लग रहा है तो साउंड इंपैक्ट वगैरह समय के साथ सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नई वीडियो है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज कोई भी अगर आपको नेगेटिव इंपैक्ट लगता है या आपको कोई डाउट लगता है, ऑब्वियस बात लाइव क्लास नहीं है, डाउट लगता है तो प्लीज बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं पक्का अगर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना, प्लीज, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहे या लग रहा है कि भैया ये चीज आपने यहाँ पे गलत बोल दी हो तो भी बता दो यार, टीचर ही हूँ, हर टीचर होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर आगे पीछे हो जाती है कोई चीज मुझसे गलत निकल गई, बाय चांस निकल गई, तो आप बेटा प्लीज मुझे बता दें, अगली बार जरूर करेक्ट कर दूंगा, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूंगा चीजों को, ठीक है ना। मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब बेटा गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो बेटा हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, और हमारे पास फीमेल में है गैमेट ओवम, मेल में है स्पर्म। तो बेटा फॉर्मेशन, अब गैमेटोजेनेसिस दो तरीके के, क्या गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन मेल में नहीं हो सकता भैया? गैमेटोजेनेसिस भैया हाँ मेल में भी हो सकता है, और मेल के अंदर गैमेट क्या है बच्चा? स्पर्म है। तो भैया गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रही है, गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रही है तो इसका हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। इसको हम लोग क्या प्यार से बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो हमें बनाना क्या सीखना है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्या बनाना सीखना है बच्चा पार्टी आज हम लोगों को? हमें बनाना सीखना है बच्चों कि मेल के अंदर गैमेट कैसे बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म कैसे बनते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस बोल लो, या कभी कभी और अच्छे अच्छे बुक्स में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोलो, स्पर्मासाइटोजेनेसिस नाम देते हैं, या साइटोजेनिक, या इसी का एक और नाम दे दो बेटा, इसी को हम लोग प्यार से साइटोजेनिक भी बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसको हम लोग साइटोजेनिक भी बोलते हैं। तो परेशान नहीं होने की नीड है। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस, अब इसकी डेफिनेशन रटोगे क्या यार? नहीं रटनी यार। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म होता है ये जनरली कैसा होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है, ओके ठीक है। अच्छा भैया फीमेल के अंदर भी बेटा गैमेटोजेनेसिस होती है। फीमेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं उसका हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? ओवम बोलते हैं, राइट। तो बच्चा यहाँ पे हमारा क्या हो गया है? यहाँ पे हमारा फीमेल के अंदर अगर बेटा गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ओवम बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम लोग कहते हैं oogenesis, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। ध्यान से देखना, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं oogenesis। इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। अब oogenesis बेटा अब यहाँ पे डेफिनेशन रखने की नीड ही नहीं है यार भैया। ओ मतलब ओवम, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो बेटा किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओवम कर रहे हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ
ओवम कर रहे हैं, तो बेटा हमें स्पर्मेटोजेनेसिस अलग पढ़ना है, हमें oogenesis अलग पढ़ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? इतनी बात समझ में आ चुकी है? आई थिंक समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है ना। अगर पढ़ रहे हो, प्रॉपर लेक्चर ले रहे हो, तो प्लीज नोट बनाते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना, यानी कि बैठ के आराम से कमल बेटा पेन वेन निकालो यार, लिखना चालू करो यार, क्यों वैसे गधों वाले काम मत करा करो, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना सभी लोग। बच्चों ध्यान से देखो, तो बेटा oogenesis बोले तो बेटा ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है ना। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis, दोनों ही गैमेट बनने की फॉर्मेशन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताना ध्यान से बच्चा, हम लोगों को oogenesis को किनारे करो, फीमेल के अंदर कैसे ओवम बनेंगे बाद में देखते हैं, कभी कभी या लेडीज फर्स्ट नहीं, कभी कभी जेंट्स फर्स्ट भी कर दिया करो इन सब मामलों में। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है हम ये देखने चल रहे हैं। आप थोड़ा सा अंदर चलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे, तो गैमेटोजेनेसिस में हमारा प्यारा सा टॉपिक क्या निकल के आया, हमारा प्यारा सा टॉपिक आया है स्पर्मेटोजेनेसिस के भैया स्पर्म कैसे फॉर्म्ड होंगे बॉडी में, राइट, स्पर्म कैसे फॉर्म्ड होंगे बॉडी में। इतनी बात समझ में आई है तो फिर आगे चल रहे हैं। हम लोग आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अरे भैया स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता होगा, एक सेल होता होगा, उसके अंदर कुछ मियोसिस हो जाती होंगी और ऐसे दो सेल बन जाते होंगे, हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। पढ़ना क्या है, क्यों लेके आओ ये लेक्चर फालतू का। बेटा इतनी आसानी से चीजें नहीं होती है ना। ये सारी चीजें 8 क्लास में 10 क्लास तक अच्छी लगती थी, अब आप 12th में हो 11th में हो, और ये सारी चीजें से आप मन बहला सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्रैक करना है, तो बेटा आपको अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो बेटा आज स्पर्म बनाने में देखो बेटा, हमारे बॉडी में बहुत करस्तानियां होती है। मैं बोलता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बेटा मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अपने बॉडी का बेटा 1 से 2% नॉलेज, 4% नॉलेज, 5% नॉलेज होगी। बेटा मेरे बॉडी में बेटा पीएचडी कर लोगे ना तो भी बॉडी की सारी चीजें नहीं जान सकते। पीएचडी भी एक चीज में की जाती है पर्टिकुलर, समझ रहे हो बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक स्पर्म बनाना, सोचो बेटा एक सेल बनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सेल। और पता है मजे की बात क्या है, देखो ये रहा अपना सेल, थोड़ा सेल को बना के दिखाता हूं। ये रहा अपना स्पर्म, ठीक है ना। ये रहा देखो भैया क्यूट क्यूट सा हमारा स्पर्म, देखो हंस रहा है तुम लोग को देख देख के। और ये रही इसकी टेल, देखो ये। अब बोलो भैया टेल क्यों बना दिया यार फालतू की, बेटा ये हेयर स्टाइल नहीं है, ये टेल है भैया, ये टेल है, इसमें टेल होती है, ठीक है ना। नहीं जो बच्चे नहीं जानते ये टेल है। और तुम लोगों को पता है, अच्छा चलो बताऊंगा बाद में बताऊंगा, अभी इतना देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। अच्छा भैया स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस कहाँ पे होता है भैया, जैसे डाइजेशन नाम का प्रोसेस तुम्हारे स्टमक में होता है, बाइल जूस तुम्हारे लीवर में बनता है, ठीक है ना। खाने का डाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा हर एक ऑर्गन कोई ना कोई प्रोसेस लेके बैठा हुआ है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। कहाँ होता है भैया, ये होता है बच्चा एक ऑर्गन में, दैट्स कॉल्ड दी टेस्टिस। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टीज, राइट, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं टेस्टीज। अच्छा टेस्टीज को बेटा दूसरा हम लोग मेल गोनेट्स भी बोलते हैं, राइट, इसी को हम लोग मेल गोनेट्स भी बोलते हैं, समझ लो बच्चों, मेल गोनेट्स भी बनते हैं बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऑर्गन में होता है, इसको हम लोग टेस्टीज कहते हैं। अब बेटा टेस्टिस की लोकेशन कहां पे, पहला फंडा तो ये पूछोगे भैया टेस्टिस प्रेजेंट कहां पे होते हैं। अच्छा बताते हैं टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है, टेस्टिस दिखते कैसे हैं ये भी नहीं पता हमें, टेस्टिस एक होते हैं दो होते हैं ये भी नहीं पता, सारी चीजें बताई जाएगी। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो बेटा, हर एक चीज क्लियर होगा। और पता है यहाँ पे लोग, बहुत लोग होते हैं भैया जो मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट दोनों को लेक्चर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए यार, ये सेक्सुअल नॉलेज ना सबको होनी चाहिए, और अनसेक्सुअल नॉलेज इसी वजह से बहुत सारी चीजों को जो हमें नहीं पता होता इसकी वजह से हमारे माइंड में ना बहुत सारी मिथ बन के बैठती है। गर्ल्स को बॉयज के बारे में नहीं पता है भैया, बॉडी के एनाटॉमी के सबको पता होनी चाहिए। अरे भैया एक बात बताओ, लीवर के बारे में पढ़ रहे हो, ब्रेन के बारे में पढ़ो, शर्म नहीं आ रही, इसके बारे में पढ़ने में तुम्हें शर्म आ रही है, तुम्हारी मेंटलिटी तुम्हारी है, राइट, मेंटलिटी तुम्हारी है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। और दूसरी चीज यार, डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वैसे ही कारण है बेटा। डॉक्टर के पास जाओगे तो ये सारी चीज बेटा, डॉक्टर पढ़ के बैठा रहता तभी तो ट्रीट करता है, तो इसको वल्गर चीज मत समझना, कोई वल्गर चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, सिलेबस में डाला ही इसलिए गया है कि आप सभी लोग अवेयर हो सको इन सब चीजों को लेकर, नॉलेज भी मिलेगी बेटा, और कुछ चीजें बेटा तुम्हें अपने बॉडी को भी जानने को मिलेगी। तो प्लीज इस सब लेक्चर का बेटा फायदा उठाया करो, बैठ के ध्यान से सुनो, आराम से बैठ के, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादा माइंड में अंधे मतलब फालतू सवाल मत लाना, ठीक है, फालतू फालतू क्वेश्चंस मत लेके आना प्लीज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो भैया होता है टेस्टिस में, राइट। टेस्टिस को हम लोग प्यार से बच्चा पार्टी मेल गोनेट्स बोलते हैं, राइट। टेस्टिस को
ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये जो टेस्टीज है इसको हम लोग मेल गोनेट्स कहते हैं। अच्छा भैया ये टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होता है ये बताओ। अच्छा तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, समझो बेटा, ये बॉडी है, समझो ये बॉडी है। मैंने क्या किया, एक इंसान को काटा, उसमें से सारे बॉडी ऑर्गन निकाल दिए। अब बेटा सारे अगर मैं बॉडी ऑर्गन को निकाल दूं, लीवर को निकाला, स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से खाली करके पाइप से धो दिया, लो जी, तो बेटा इसमें से मैंने सारे ऑर्गन बाहर निकाल दिए, तो अंदर बेटा कुछ खाली जगह बचेगी। इस खाली जगह को पता है क्या बोलते हैं बेटा, इस खाली जगह को, इस बॉडी कैविटी को हम लोग, पूरी बॉडी कैविटी को प्यार से, नहीं पता तो जान लो बेटा, इस पूरी बॉडी कैविटी को हम लोग प्यार से सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग पूरी की पूरी बॉडी कैविटी को हम लोग प्यार से सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, राइट। ये सिलोमिक कैविटी है अपनी। अब बेटा ये सिलोमिक कैविटी, इसमें से ऑर्गन निकाल दिए। बेटा याद रखना बायोलॉजी में एक टर्म है कि बॉडी में अगर कोई भी खाली जगह होती है, स्पेस होता है, उसको कैविटी बोली जाती है, बस। तो इसको मैंने ऑर्गन को बाहर निकाल दिया, अंदर से बॉडी एकदम खोखली, एकदम खोखली, ठीक है ना, उसके अंदर ऑर्गन मतलब भरे होते हैं, तो मैंने इसको निकाल दिया, सारे ऑर्गन को निकाल दिया, अंदर से खाली हो गई बॉडी। और बेटा यहाँ पे एक मसल होती है, ऐसे यहाँ पे एक मसल होती है जो हमारी सिलोमिक कैविटी को दो पार्ट में बांटती है। ऊपर वाली कैविटी, इस मसल को बेटा हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस मसल को हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वहां पढ़ाया जाएगा बच्चा, वहां पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर वाली जो कैविटी होती है, ऊपर वाली, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी या हम लोग इसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। इसको हम लोग चेस्ट कैविटी या इसको हम लोग थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। नीचे वाली कैविटी को बेटा हम लोग एब्डोमेन कैविटी कहते हैं, राइट। इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं या एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चा? लाल बाल गोपाल समझ में आ रही है सारी चीजें? हाँ भैया बिल्कुल आ रही हैं। एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं बेटा। एब्डोमिनल कैविटी के इस वाले पार्ट को देखो, नीचे वाला, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट देख रहे हो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट है। तो क्या मैं इसको मार्क कर दूं, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी है क्या? बताओ, क्या मैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले रीजन में आ चुका हूं, तो क्या मैं इसको लोअर एब्डोमेन कैविटी बोल सकता हूँ? हाँ भैया आप लोअर एब्डोमेन कैविटी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लोअर एब्डोमेन कैविटी है ये। अब बेटा ध्यान से देखना, इस लोअर एब्डोमेन कैविटी को बेटा पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन भी कहा जाता है, राइट। पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी कहा जाता है। अब बेटा एक कहानी सुनो, ठीक है ना, बुक में नहीं दे रखी, कहीं नहीं दे रखी, लेकिन मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। हमारी बॉडी, ठीक है ना, एक प्रेग्नेंट औरत है, उसका बच्चा पल रहा होगा उसके पेट में। तो जब बेटा एक बेबी, एक फीटस ना, फीटस यूट्रस में, वूम्ब में पल रहा होता है, पेट में बोल दिया था, सॉरी बेटा, वूम्ब में पल रहा होता है, यूट्रस में पल रहा होता है, तो उसकी जो टेस्टिस होती है ना बेटा, वो टेस्टिस ये बेटा यहाँ पे अंदर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहाँ होती है। ये जो मैंने दो गोल गोल में बताया ना, दो गोल गोल में, तो ये अंदर होता है। भैया आप दो क्यों बना रहे हो? इसका मतलब आप बोलना चाहते हो टेस्टिस पेयर में है? हाँ बेटा, टेस्टिस की नंबरिंग एक्चुअल में 2 होती है, बोले तो बेटा एक पेयर में पाया जाता है, राइट। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं? 1 पेयर में पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखना, मानो ये टेस्टिस है, ये बेटा ओवल शेप की टेस्टिस है, मान लो, ठीक है ना, ये टेस्टिस है बच्चों। ये टेस्टिस बेटा अभी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। हाँ भैया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखने को मिल रही है, बाहर नहीं आई अभी, ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। ऐसी टेस्टिस को जब बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, ऐसी टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी टेस्टिस, सॉरी इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, राइट। ये कभी टर्म नहीं सुनी होगी, नहीं पढ़ाते भाई साहब, लेकिन मैं बता दे रहा हूं बस ऐसी, ठीक है ना। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। अब बेटा जब बच्चा माँ के पेट में 7वां 8वें मंथ में जाता है, या बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है, तो ये बेटा जो टेस्टिस होती है, ये जो आपकी ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक्चुअल में यहां से नीचे के साइड बेटा पाउच में शिफ्ट कर जाती है। ध्यान से देखना, लड़कों में ये पाउच पाया जाता है, लड़कियों में ये पाउच नहीं पाया जाता बच्चों। ये नीचे के, अब क्यों शिफ्ट करती है बताऊंगा, लेकिन बेटा यहां से ये जो होती है, यहां से ये जो होती है, ये जो कैविटी होती है, देखो ठीक है ना, यहां से ये बेटा पाउच में शिफ्ट कर जाती है। इस पाउच को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस पाउच को हम लोग नाम देते हैं स्क्रोटम, राइट। इस पाउच का नाम क्या है? इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है बेटा? एक थैला है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा पार्टी। ये कैसा है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिनल से अब बाहर के साइड स्क्रोटम में जा रही है, स्क्रोटम मतलब सैक में जा रही है। तो बेटा यहाँ पे अब हमारी टेस्टिस आ चुकी है। हाँ भैया यहाँ पे हमारी टेस्टिस आ चुकी है। तो अब बेटा ये इंट्रा एब्डोमिनल तो रही नहीं, अंदर तो नहीं रही, बाहर आ चुकी है बेटा ये टेस्टिस। तो अब बेटा इस टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं, जब ये बाहर आ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा
एब्डोमिनल टेस्टिस, मतलब कि बाहर के साइड आ चुकी है। तो सारे के सारे जितने भी मेल होते हैं बेटा, उनके अंदर जो टेस्टिस होती है वो बाहर के साइड, मतलब कि नीचे डिसेंड कर जाती है। यहाँ से टेस्टिस हमारी नीचे, देखो यहाँ से टेस्टिस हमारी नीचे यहाँ पे डिसेंड कर गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर है भैया। अच्छा भैया, अगर क्लियर है तो कुछ चीजें और जान लो, यहीं पे टर्म जान लो बच्चा, यहीं पे कुछ चीजें। अच्छा यहाँ पे ना बेटा तुम्हें कैसे बताऊं, देखो यहाँ पे दो टेस्टिस रखी हुई है, ये दो टेस्टिस है अभी इंट्रा एब्डोमिनल में, अब नीचे जा रही है, कहां पे, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में जा रही है, अब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो चुकी है। बेटा ज्यादातर मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती हैं, लेकिन बेटा कुछ मैमल में, अब बेटा आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, कौन कौन से मैमल्स के अंदर, कौन कौन से मैमल्स के ग्रुप के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती है। बेटा ज्यादातर मैमल्स के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बाहर के साइड होती है, लेकिन फ्यू मैमल्स के अंदर बेटा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है। तो आप लोग मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है, मतलब बेटा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चलो कोई डाउट नहीं है भैया। अब इसका आगे पूछ भी ऐसा रहा हूं जैसे लग रहा तुम लोग मुझे बता दोगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है ना। तो एक हो गई इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और एक हो गई अपना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो जब तक बेटा बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसकी टेस्टिस अंदर होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी बेटा ये जो होती है, ये जो टेस्टिस होती है वो नीचे के साइड डिसेंड कर जाती है। अब मान लो बाई चांस, ठीक है, मान लो ऐसे बेटा, ये एक बार नीट में एक टर्म पूछी गई थी इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है, नीट में और एक टर्म पूछी गई थी। मान लो कि यहां से ये दोनों टेस्टिस लो जी बेटा नीचे ही नहीं आए, किसी कारण से नीचे नहीं आई, तो बेटा कैसे नीचे लाओगे, बेलन से ऐसे करके नीचे तो नहीं करोगे बेटा उसको, या दबा के ऐसे नीचे तो नहीं लेके जाओगे। मान लो बेटा ड्यू टू कोई भी कंडीशन हो गई, बेटा कुछ भी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कोई भी रीजन हो सकता है कंडीशन से, तो बेटा यहाँ से कोई भी कंडीशन हो गई, मान लो कि ये बेटा जो टेस्टिस वो नीचे डिसेंड ही नहीं की, तो बेटा अगर ये तुम्हारी टेस्टिस नीचे की साइड डिसेंड ना करे, तो इसको हम लोग बेटा एक टर्म देते हैं, दैट्स कॉल्ड दी क्रिप्टोर्चिडिज्म। याद रखना बेटा, क्वेश्चन इससे था, ये नीट में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और पूछा गया है, क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक मेडिकल टर्म है बेटा। मेडिकल टर्म क्या है बेटा, इसमें याद रखना फेलियर ऑफ decent testes, failure of decent testes कहां पे फेलियर हो जाता है बेटा, कहां फेल हो जाता है जाने में, डिसेंट टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। अगर बेटा टेस्टिस किसी भी कारण के वजह से हमारा टेस्टिस नीचे नहीं जा पा रहा है, इंट्रासेक्स्ट्रा में नहीं जा पा रहा है, फेलियर हो रहा है, तो इस टर्म को क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। ये टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग नोटिस करेंगे। अच्छा कुछ और टर्म यार बताने का मन कर रहा है, बता दूं, देखो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, नीट में कभी नहीं पूछा, लेकिन फिर यार जान लोगे तो क्या है, फ्यूचर डॉक्टर है, कुछ टर्म जान के रखो यार। डॉक्टर के पास गए ठीक है ना, कोई मरीज आया बोल रहा है भैया ऐसे टर्म, तो भैया तुम लोग देख के आराम तो नहीं हो गया, कुछ टर्म जान के रखो यार, क्या दिक्कत है। देखो कुछ टर्म बताता हूँ, परेशान मत होना, नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। एक होती है बेटा दैट्स कॉल्ड दी सिनऑर्चिडिज्म, राइट, एक होती है बेटा सिनऑर्चिडिज्म। अच्छा बेटा मैंने क्या बोला था, शब्दों से तोड़ना स्टार्ट करो बेटा। यहाँ पे बेटा सिन का मतलब होता है फ्यूजन, सिन का मतलब होता है फ्यूज होना, मिलना। तो बेटा यहाँ पे कभी कभी ये देखो, ये दोनों टेस्टिस आपस में अलग अलग होती है ना, ये दोनों अलग अलग होती है बेटा, लेकिन बेटा इस केस में सिनऑर्चिडिज्म में बेटा सिन मतलब यहाँ पे दो टेस्टिस का फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टेस्टिस देखने को मिलती है, राइट, फ्यूजन ऑफ टेस्टिस देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद की बात देखो बेटा, यहाँ पे सिनऑर्चिडिज्म की कहानी कर ली। सिनऑर्चिडिज्म के बाद बेटा एक टर्म होता है दैट्स कॉल्ड दी मोनोऑर्चिडिज्म। क्या कहते हैं बेटा, मोनोऑर्चिडिज्म। अब ये मोनोऑर्चिडिज्म क्या होता है बच्चा पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोऑर्चिडिज्म? मोनोऑर्चिडिज्म क्या होता है, मोनोऑर्चिडिज्म का मतलब होता है बेटा मोनो का मतलब अखंड, सिंगल जो तुम नहीं हो, मोनोऑर्चिडिज्म जो कि तुम नहीं हो बेटा, ठीक है ना। मोनोऑर्चिडिज्म मतलब कि अखंड सिंगल। कभी कभी बेटा टेस्टिस जनरली कितने में होती है, पेयर्ड में होती है, लेकिन बेटा कभी कभी वन पेयर ओनली वन टेस्टिस विल फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ कितनी टेस्टिस बनाई जाती है, एक टेस्टिस बेटा, किसी कारण से एक टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है बेटा, या एक ही टेस्टिस नीचे गई, तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं मोनोऑर्चिडिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोऑर्चिडिज्म। और उसके आगे की कहानी समझो, दूसरा टर्म होता है दैट्स कॉल्ड दी पॉलीऑर्चिडिज्म, राइट। उसके बाद होता है अपना पॉलीऑर्चिडिज्म। बेटा जनरली कितनी टेस्टिस होती है,
दो होती हैं, बिल्कुल दो होती हैं भैया। पॉली मतलब कि कई सारी बेटा, कभी कभी बेटा मोर देन टू टेस्टिस भी फॉर्म हो जाती हैं, तो बेटा ऐसी टर्म को हम लोग पॉली ऑर्चिडिज्म बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग मोर देन टू टेस्टिस अगर फॉर्म हो जाए, मोर देन टू टेस्टिस अगर फॉर्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली ऑर्चिडिज्म बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसको हम लोग पॉली ऑर्चिडिज्म बोलते हैं। उसके बाद बेटा अपना आता है एक टर्म और, मान लो तुम बचपन में खेल रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, रास्ते में पत्थर आया, गिर गए और बाय चांस बेटा टेस्टिस पे चोट लग गई। इस एरिया में से चोट लगती नहीं है जल्दी, लेकिन बाय चांस बेटा अगर लग गई तो बेटा तुम्हें टेस्टिस में स्वेलिंग हो सकती है, तो बेटा इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस को हम लोग कहते हैं ऑर्चाइटिस। क्या बोलते हैं, ऑर्चाइटिस। आइटिस वर्ड आ जाए तो आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन, तो ऑर्चाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन किसमें बच्चा पार्टी, इन्फ्लामेशन इन टेस्टीज, इन्फ्लामेशन इन टेस्टीज। इतनी बात समझ में आई है बच्चों। एक और टर्म बता दूं बच्चों, एक और टर्म बता दूं, हाइड्रोसील नाम का टर्म सुना है बच्चा पार्टी, नहीं सुना तो सुन लो आज, ठीक है ना। हाइड्रो सील, बेटा ये हाइड्रोसील क्या होता है, बेटा हाइड्रो बोलो कि भैया मम्मम की बात कर रहे हो क्या, हाँ बालको हम मम्मम बोले तो पानी की बात कर रहे हैं यार। हाइड्रोसील मतलब कि बेटा कभी कभी टेस्टिस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो बेटा फ्लूइड मतलब पानी का भर जाना, जस्ट कॉल दी हाइड्रोसील, बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, राइट। यहाँ पे नाम दे सकता हूं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस, लिख दो पूरा, इन टेस्टिस, लो जी लिख दिया फटाक से, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अच्छा एक दो टर्म और होती हैं ऐसे, लेकिन तुम लोग को नहीं जाननी, ऐसे इंग्यूनल हर्निया हो गया। अब बेटा इंग्यूनल हर्निया क्या होती है, हर्निया का मतलब होता है कोई भी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट जनरली स्क्रोटम में चला जाता है, और बेटा ये यहाँ पे कैनाल होती है इंग्यूनल कलम, वो ब्लॉक नहीं जानना है, मत जाना, इंग्यूनल हर्निया नहीं जानना, मत जाना, कभी नहीं पूछेगा तुमसे ये टर्म है बेटा, अगर जानना चाहो तो कर लो बेटा। क्रिप्टोर्चिडिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यार मुझे तो रटने की नीड नहीं पड़ी थी यार, देखो क्रिप्टोर्चिडिज्म तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा, हाँ ये तो रट गई थी भैया, बोल बोल के रटवा दी गई थी भाई साहब। सिनऑर्चिडिज्म जब मैं तैयारी कर रहा था भैया, सिनऑर्चिडिज्म की मुझे नीड नहीं पड़ी, सिन का मतलब फ्यूजन, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मोनो का मतलब सिंगल, और चाइटिस और आइटिस वर्ड आया मतलब इंफ्लामेशन, कहां ऑर्च वर्ड कहां पे आएगा, टेस्टिस के लिए ऑर्च वर्ड यूज होता है, तो इंफ्लामेशन टेस्टिस। हाइड्रोसिल मतलब हाइड्रो मतलब पानी, पानी कहां जमा हो रहा है टेस्टिस में, इसको हम लोग कहते हैं सॉरी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस। अगर बेटा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। फटाफट बेटा टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या लिखना है तो लिख लो। तो बच्चा पार्टी नोट हो गया है, चलो मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई थिंक तुम लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बच्चा। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में वीडियोस को शेयर करना बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलो